यार बहुत तेज से भूख लगी थी। कौन सी मूवी लगाई है ये सड़ी सी है, हटाओ उसको। माने में मूवी हुआ करती थी, फिल्में हुआ करती थी है, बढ़िया। एक गरीब हीरो था, ठीक है, और अमीर घर की लड़की हुआ करती थी हीरोइन। वो फिल्में हुआ करती है। आजकल की फिल्में हीरो भी अमीर, हीरोइन भी अमीर, दोनों ही अमीर हैं और कोई मजा ही नहीं आ रहा। मजा नहीं आया। और पहले हीरो इतना गंदा हुआ करता था और हीरोइन अच्छी होती थी, अमीर घर की होती थी। और आजकल के टाइम में तो अच्छी लगे ना लगे, लेकिन हीरो बड़ा चिकना और सुंदर होता है। ये कोई हीरो होते हैं? पुराने जमाने फिल्मों की बात ही कुछ और हुआ करती थी। पुराने जमाने में जो विलन हुआ करता था ना, मतलब हीरोइन का जो फादर, वो पहले बहुत गरीब होता है, उटपटांग हरकतें करता है, चोरी चकारी करता है, और फिर वो एकदम से अमीर हो जाता है। और उसकी बीवी बिल्कुल बेकार होती है, खूसड़ एक नंबर की। अचार बहुत बढ़िया है। और क्या होता था, जब भी हीरो जाता था हीरोइन के फादर के पास, तो क्या कहता था, प्लीज मेरे प्यार को ठुकराओ मत, मैं इससे सच्चा प्यार करता हूँ। तो उसका फादर क्या कहता था, ये लो एक बड़ी सी बॉक्स और अटैची दे देता, जाओ इसमें पैसा भर के लेके आओ, फिर मैं तुम्हें अपने बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। ये स्टोरी हुआ करती थी उस जमाने में। आज के टाइम में कुछ नहीं, बस फालतू का गाना, फालतू का उठ पटांग और लड़ाई झगड़े और कुछ नहीं। और उस हीरोइन का फादर, वो पहले से हीरो के फादर को बहुत मार पीट चुका है, उसका बिजनेस छीन चुका है। और उसके बाद अब वो हीरो बड़ा हो जाएगा और हीरोइन से शादी करेगा और उसके फादर को सबक सिखाएगा। ये स्टोरी होती थी उन जमाने में। आज की फिल्में एकदम घटिया हैं, बेकार हैं। हीरो का छोटा भाई है, वो पैसे के चक्कर में गुंडों के साथ मिल जाता है, चोरी चकारी करने लगता है, ड्रग्स बेचने लगता है। ये स्टोरी हुआ करती थी उस जमाने में। मजा आ जाता था फिल्म देख के। और सबसे बड़ी बात, जो हीरोइन होती थी ना, उसका जो भाई भी होता था ना, वो भी गुंडा होता था, एक नंबर का मवाली और ड्रग्स बेचने वाला। ऐसा दो भाई हैं, दोनों जुड़वा हैं, एक कुंभ के मेले में खो गया और 30 साल के बाद दोनों मिलते हैं। तो दोनों के हाथ पे यहाँ पे एक स्टिकर बना होता है, वो ऐसे मशीन वाला। ये सारी चीजें हुआ करती थी उन जमाने की फिल्मों में। बेचारी बूढ़ी माँ होती है हीरोइन की, बेटे का इंतजार करती है और बेटा जाता है बेवड़ा बन के ऐसे झूलता हुआ। और माँ कहती है, ये मेरे कर्म फूट गए, कैसा बच्चा मैंने जन्म दे दिया, मेरे तो पाप ही नष्ट हो गए। इस तरीके के फालतू डायलॉग होते थे। जिस फैक्ट्री में काम करती है या जिस बिल्डिंग में वो ईटेड होती है, बड़ा होकर हीरो वही बिल्डिंग खरीद लेता है और कहता है कि मैं इसको जितनी कीमत में बोलोगे उतनी कीमत में खरीदूंगा, क्योंकि इसमें मेरी माँ के खून पसीना लगा हुआ है। ये सब डायलॉग होते थे उस जमाने में। ऐसे फिल्म की स्टोरी सही होती थी, वैसे ही एक डाकू आ जाता था और उस डाकू आने से पहले बहुत बड़ा मेला लगता था। उसमें सब खूब नाचते थे, गाते थे, खाता कोई नहीं था, सिर्फ डांस करते थे, कूदते थे, झूला झूलते थे। और उसके बाद जैसे ही सॉन्ग खत्म होता था, डाकू आ जाते थे, कट 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 कट, और लुटेरे सारा मेला को लूट जाते थे। ये सब कहानियां होती थी उस जमाने। आखिरकार सारे मेले में इतनी भीड़ में देख के उसे एक ही डाकू को नजर आती थी, वो है हीरोइन। वो सूखा एक पसली का हीरो 10-10 डाकुओं को एक दुश्मन से उड़ा देता था। ये कहानी होती थी, मस्त मजा आता था उसमें। और मूवी खत्म होते होते एक वो सैड सॉन्ग शुरू होता था माँ बेटे का। और इसके बाद मूवी खत्म होने से पहले ही हीरोइन का पिता अपने आप को कसूरवार मान लेता है, अपने सारे बुरे काम छोड़ देता है और कहता है, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे अच्छे कर्मों को, तुम्हारे अच्छे भाव को मैं पहचान नहीं पाया। वो तो मेरे फूटे कर्म थे जो मैं ये सब कर पाया। आज से मैं वो सारी चीजें, अपने सारे बुरे धंधे छोड़ दूंगा। मूवी खत्म होते होते हीरो का 50 साल बिछड़ा पिता भी दाढ़ी मूछ लगाकर सामने आ जाता है और अब उसकी माँ को पहचान लेता है। हीरो और पिता के बीच में एक तगड़ी बहस होती है, उसके बाद सब गले लग जाते हैं, मूवी खत्म हो जाती है। ये फिल्म होती थी, ठीक है। आज के जमाने की फिल्म हमको मत बताया करो यार।